सोचिए, आज से लगभग 1500 साल पहले का समय, जब दुनिया के कई हिस्सों में पढ़ना लिखना भी मुश्किल माना जाता था। तब भारत में एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान को सबसे बड़ा धन समझा जाता था। इस जगह का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, ये एक सोच थी, ये एक विचार था, ये एक सबूत था कि भारत कभी सिर्फ संस्कृति का नहीं बल्कि विज्ञान और ज्ञान का विश्व गुरु था। नालंदा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय भारत में गुरुकुल परंपरा थी। गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई का नहीं, जीवन भर के मार्गदर्शन का होता था। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सही और गलत का ज्ञान होता था। इसी परंपरा से जन्म हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का। 5वीं सदी में गुप्त वंश के प्रतापी शासक कुमार गुप्त ने नालंदा की नींव रखी। ये एक छोटा मठ या विहार नहीं था, ये दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी सिस्टम था। यहाँ छात्र सिर्फ पढ़ते नहीं थे, यहीं रहते थे, यहीं सोचते थे और यहीं से दुनिया को नए विचार देते थे। नालंदा का कैंपस एक पूरा शहर था। सैकड़ों कक्ष, छात्रावास, मंदिर, तालाब, बाग बगीचे। हर छात्र के लिए अलग कमरा, पानी, भोजन, चिकित्सा सब मुफ्त। पर एक शर्त थी, नालंदा में प्रवेश हर किसी के बस की बात नहीं थी। गेट पर ही कठिन ओरल परीक्षा होती थी। कोई लिखित एग्जाम नहीं, सिर्फ दिमाग का इम्तिहान। विद्वान सवाल पूछते थे, लॉजिक, ज्ञान और समझ को परखते थे। 10 में से सिर्फ 2 या 3 छात्र ही सफल होते थे। इसलिए नालंदा में पढ़ना गर्व की बात थी। नालंदा की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि सिर्फ भारत से नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका जैसे देशों से भी छात्र आते थे। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर, पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करके लोग नालंदा पहुंचते थे। चाइनीज यात्री ह्यूएन सांग यहाँ कई साल रहे। उन्होंने लिखा, नालंदा में ज्ञान समुद्र के समान है और आचार्य देवताओं जैसे हैं। नालंदा में सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, यहाँ पढ़ाया जाता था गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, ज्योतिष, दर्शन, न्याय, व्याकरण। आज जो हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, उसकी जड़ नालंदा में थी। नालंदा के आचार्य सिर्फ टीचर नहीं थे, वो चलती फिरती पुस्तकें थीं। उनके विचार पूरी दुनिया तक पहुंचे। पर नालंदा की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। 3 विशाल भवन, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। हजारों ग्रंथ, जिनमें विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और ब्रह्मांड तक का ज्ञान था। कहा जाता है कुछ पुस्तकें इतनी एडवांस थीं कि आज भी उनका पूरा ज्ञान उपलब्ध नहीं है। पर फिर आया नालंदा का सबसे अंधेरा दिन। 1193 ईस्वी बख्तियार खिलजी के हमले ने नालंदा को जला दिया। लाइब्रेरी को आग लगा दी गई, पुस्तकों को नष्ट कर दिया गया। इतिहास के पन्ने कहते हैं पुस्तकें महीनों तक जलती रहीं। सिर्फ इमारतें नहीं जलीं, भारत का ज्ञान जलाया गया। नालंदा का पतन सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, ये पूरी दुनिया का नुकसान था। आज नालंदा के अवशेष खामोश खड़े हैं, पर उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। ये कहती है कि भारत कभी कमज़ोर नहीं था, भारत कभी अज्ञानी नहीं था। अगर हम अपने इतिहास को समझें तो हम अपना भविष्य भी बना सकते हैं। नालंदा एक याद है, एक चेतावनी है और एक उम्मीद भी, क्योंकि जब ज्ञान वापस जागेगा तब भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा।